अस्सलाम वालेकुम। एनालिटिक नंबर थ्योरी हम डिस्कस कर रहे थे और थ्योरम नंबर 12 तक हम पहुंचे हैं। एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4n+1 एंड 4n-1। यानी कोई भी जो इंटीजर है जो ऑड हो, कोई भी ऑड इंटीजर जो हो उसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं 4n+1 एंड 4n-1। इस थ्योरम को भी प्रूव करने से पहले हम इक्वलिटी थ्योरम जो है ना देख लेते हैं। अगर a और b कोई से दो इंटीजर हैं तो उनके लिए हम a को इस तरह लिख सकते हैं BQ प्लस R, और R कहाँ से कहाँ तक है, R होता है जी 0 से लेकर B तक। ये हमें इक्वलिटी थ्योरम में ये कहता है। और Q क्या कोशेंट होता है और R क्या होता है रिमाइंडर। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट A बी एनी इंटीजर, A बी एनी इंटीजर। ठीक है, तो अगर A कोई भी इंटीजर, अभी हम ऑड इंटीजर की बात नहीं कर रहे, अभी हम कोई भी A कोई भी इंटीजर है, ठीक है, वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो A को हम लिख सकते हैं BQ प्लस R की शक्ल में, और वेयर R क्या है इधर लिखेंगे देन बाय इक्वलिटी थ्योरम लिखते हैं या सिर्फ देन लिखते हैं तब भी ठीक है। वेयर R इज़ बिटवीन 0 एंड B। अब देखें, जब क्योंकि इधर ऑड जो है ना ऑड के बारे में लिखा हुआ है कि ऑड इंटीजर है, तो अब हम देखें कि जब किसी नंबर को ऑड इंटीजर से डिवाइड करते हैं, जैसे 3 एक ऑड इंटीजर है, इसको 3 से जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आता है जो नीचे रिमाइंडर बचता है वो भी ऑड ही होता है। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 25 है एक नंबर, उसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 8 24, तो देखें नीचे क्या बचा 1। फिर हमारे पास ऑड नंबर, अगर किसी नंबर को ऑड नंबर से डिवाइड करें, अगर वो पूरा डिवाइड नहीं होता, जो रिमाइंडर बचेगा नीचे वो भी ऑड ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो आर होगा वो भी क्या होगा ऑड, क्योंकि हमारा जो इंटीजर है अगर ये a ऑड है तो r भी क्या होगा ऑड होगा। तो यहाँ पर क्योंकि 4 के मल्टीपल लिखे हुए हैं तो b की जगह हम 4 लिख लेते हैं। फॉर b इज़ इक्वल टू 4 पॉजिटिव ही है ना, तो a इज़ इक्वल टू 4, b की जगह हम 4 लिख देते हैं q प्लस r, और r कहाँ से कहाँ तक होगा, अब क्योंकि b की जगह हमने 4 लिख दिया है तो b की जगह 4, ये b की जगह 4 कोई इतना कंसेप्ट नहीं है, b की जगह 4 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पर 4 के मल्टीपल चाहिए। ठीक है, तो b की जगह इसलिए मैंने 4 लिख दिया। तो अब आगे देखें, 0 से लेकर 4 तक हमने r की वैल्यूज़ लेनी है। अब वो कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, क्योंकि a ऑड है, a क्या है ऑड, तो r भी क्या होगा ऑड। तो हम ले लेते हैं r इज़ इक्वल टू 0 तो ऑड तो नहीं है, 0 तो इवन है, हम लेते हैं 1 ऑड है, उसके बाद 3 भी क्या है ऑड है, 4 तो शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है r की वैल्यू 2 ही होंगी, 1 और 3। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज़ उठा के हम इधर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। केस 1 ले लेते हैं हम, केस 1 व्हेन r इज़ इक्वल टू 1। तो अगर r इज़ इक्वल टू 1 हो तो 1 बिकम्स 1 को हम किस तरह लिख सकते हैं, a इज़ इक्वल टू 4 क्यू प्लस r की जगह हम 1 लिख देते हैं। तो आप गौर से देखें, क्यू की जगह हम कोई भी रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेसिंग, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है n से, n दिया हुआ है इसकी जगह, तो हम रिप्लेसिंग क्यू बाई n, क्यू की जगह हम n रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a इज़ इक्वल टू 4n प्लस 1। तो इसका मतलब है अगर ये a ऑड था तो इसको हमने इसकी शक्ल में रिप्रेजेंट कर दिया। केस 2 हम ले लेते हैं, केस टू व्हेन ये जो r की वैल्यू 2 थी ना, r इज़ इक्वल टू 3 लिख लेते हैं, r इज़ इक्वल टू 3, तो 1 बिकम्स 1 को हम किस तरह लिख सकते हैं, a इज़ इक्वल टू 4q प्लस 3। ठीक है, 4q प्लस 3 लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताएं 3 को किस तरह लिख सकते हैं, 4q,
3 को किस तरह लिख सकते हैं, 4 - 1 लिख सकते हैं 3 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 कॉमन ले लेते हैं, क्यू प्लस 1 हो जाएगा -1। और अब हमें पता है क्यू एक इंटीजर है ना, क्यू क्या है, एक इंटीजर। तो अगर क्यू इंटीजर है तो क्यू में एक जमा कर दें तो वो भी एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। इसलिए हम क्यू प्लस 1 की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं, n, ठीक है। रिप्लेसिंग क्यू प्लस 1 बाई n, क्योंकि n कोई भी इंटीजर है ना, तो हम वैसे जनरल तौर पे n लिख देते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में n चाहिए। n भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, जो मर्ज़ी दिल करता है लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें n चाहिए, तो हमें इसकी जगह किससे रिप्लेस करना है, n से रिप्लेस करना है। तो हमने प्रूव कर दिया इसमें कि किसी भी ऑड जो इंटीजर होगा उसको हम 4n+1 और 4n-1 की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा थ्योरम, इसका हमने प्रूव किया है, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।